औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कल मरकब इज़ाफ़ी को और उसके हिसाब से हमने जो भी पॉइंट्स सीखी थी उन सब को वाज़ेह करने के बाद हम आज अपने आखिरी मरकब जारी की तरफ बढ़ते हैं। याद रखें कि ये जो मरकब जारी है ये बाकी मुरक्कबात से अलग है। उनसे अलग ये इसलिए है क्योंकि इनमें हुरूफ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले याद कर लें कि अभी तक हमने 3 मुरक्कबात को पढ़ लिया है, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इजहारी। ये आज हमारा चौथा और आखिरी मुरक्कब है। इसके अलावा भी 2 से 3 मुरक्कबात होते हैं जो आपको खास कर अरबिक बुक में या फिर मदारिस में पढ़ाए जाते होंगे, लेकिन वो कुरान पाक में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए और अभी उनका हम अभी इतना ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें पढ़ें, इसलिए हम फ़िलहाल अपना जो आखिरी मुरक्कब है इसको सीखेंगे। उसके बाद हम आगे चलेंगे। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने मुरक्कबात में या फिर जुमला इस्मिया में हमने नेगेटिव यानी कि उसको नेगेटिव बनाना है, उसको सवालिया बनाना है, उनको हमने ज़ोर पे देना है, जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करना है, यानी अलग अलग हम सीखते जाएंगे और जुमलों को हम बढ़ाते जाएंगे। फिर हम फेल की तरफ इंशाल्लाह अपना कदम बढ़ाएंगे। तो ये आज हमारा आखिरी मुरक्कब है, मुरक्कब जारी, और ये बाकी मुरक्कबात से अलग है और वो अलग इसलिए है क्योंकि इसमें हुरूफ इस्तेमाल होते हैं। अब पहले हुरूफ को समझ लें, क्योंकि हुरूफ को इससे पहले हमने बिल्कुल भी टच नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। हमने सिर्फ इस्म को सीखा था, अभी तक हम फेल की तरफ भी नहीं बढ़े हैं। आज हम हुरूफ की तरफ बढ़ते हैं। इन हुरूफ की जो बुनियादी अक़साम होती है वो 3 होती है। आपको 3 किस्म के हुरूफ अरबी ज़बान में मिलेंगे। एक हुरूफ जारा जो आज हम पढ़ेंगे, हुरूफ जारा, ये हमारा आज का टॉपिक है। और हुरूफ जारा आपको इस्म के साथ मिलेंगे। नोट कर लें कि हुरूफ जारा आपको इस्म के साथ ही मिलेंगे। फिर हमारे पास दूसरे हुरूफ होते हैं हुरूफ आतिफ़ा। हुरूफ आतिफ़ा या हर्फ अतफ़, उसे एक हो तो हर्फ अतफ़ कहा जाता है, या हुरूफ आतिफ़ा। और फिर तीसरी जो किस्म है हुरूफ की वो है हुरूफ नासिब। हुरूफ नासिब यानी कि नस्ब देने वाले, और ये फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं। जब हम फेल पढ़ेंगे तो उसके साथ हम ये हुरूफ इस्तेमाल करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इनको छोड़ दें, आप इनको भी छोड़ दें, इनको भी छोड़ दें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुरूफ जारा जो इस्म के साथ इस्तेमाल होते हैं। और आपको पता है कि इस्म हमने ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया है, तो इसलिए हमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। हुरूफ आतिफ़ा के बारे में मुख्तसरन सुन लें कि ये 2 अल्फाज को या 2 जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कंजक्शंस होते हैं बट और एंड, ये अल्फाज होते हैं ना इंग्लिश के, तो इसी तरह ही अरबी में ये हुरूफ आतिफ़ा कहलाते हैं। तो ये भी हम जब अल्फाज को आपस में जोड़ेंगे या जुमलों को आपस में जोड़ेंगे तब काम आएंगे। ये दोनों के साथ इस्तेमाल होते हैं, इस्म के साथ भी और फेल के साथ भी। सही है। अब यहाँ पर आए, हुरूफ नासिबा ये फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये फेल को नस्ब दे देते हैं। नस्ब दे देने का क्या मतलब है, ये हमें तब पता चलेगा जब हम फेल को समझेंगे। तो इसलिए फिलहाल इतना ना सोचें, खुद को इतना बर्डन ना दें। बस अभी के लिए इतना समझ लें कि आज हम हुरूफ जारा पढ़ रहे हैं जो इस्म के साथ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, हुरूफ को ना 2 हिस्सों में और बांटा गया है। एक है आमिल और दूसरे हुरूफ हैं गैर आमिल। इन दोनों को भी थोड़ा समझ लेने से फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा ये होगा कि आज हमने ये देखना है कि जो हम हुरूफ जारा पढ़ रहे हैं वो आमिल है या गैर आमिल। अब इसका क्या मतलब है, आमिल या गैर आमिल? आमिल हुरूफ उनको कहा जाता है जो अपने बाद में आने वाले इस्म या बाद में आने वाला फेल, जैसे हुरूफ जारा इस्म के साथ आते हैं तो हुरूफ जारा के बाद जो बाद में इस्म आएगा वो उस पर अमल करेगा। अमल क्या करेगा, वो उसको हालत जर में ले जाएगा। हालत जर में, नोट करें, हुरूफ जारा के बाद जो भी इस्म आएगा, दोबारा नोट कर ले, हुरूफ जारा के बाद जो भी इस्म आएगा वो हुरूफ जारा उस इस्म को हालत जर में लेके जाएंगे। तो ये आमिल हुआ ना, यानी अमल करने वाला। और अमल क्या करेगा, ये हुरूफ जारा आमिल है, ये क्या अमल करते हैं, ये अपने बाद में आने वाले इस्म को हालत जर में ले जाते हैं। ये तब ज्यादा समझ में आएगा जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। सही है।
حروف आतिफा गैर आमिल है, यानी ये अपने बाद में आने वाले इसम पर कोई तब्दीली लागू नहीं करते, ये एज इट इज रहते हैं। सही है। अच्छा, मैं एक एक मिसाल दे लेती हूँ ताकि आपको आसानी हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं हरूफ जारा फी इस्तेमाल करूँ, फी का मतलब होता है में, ठीक है। तो फिल बैती, फिल बैती, अब ये बैती हालत जर में क्यों है? फी की वजह से, क्योंकि फी अपने बाद में आने वाले इसम को हालत जर में डाल देगा, तो ये आमिल हुआ ना। सही है। अब यहाँ पर देखें, मुहम्मदुन व हामिदुन, अब हमने वा के जरिए दो अल्फाज को, दो अस्मा को आपस में जोड़ दिया, मुहम्मदुन व हामिदुन, मोहम्मद और हामिद। तो ये दोनों हालत रफा में है, ये वाव की वजह से हालत रफा में नहीं है। हो सकता है ये मुब्तदा होने की वजह से हालत रफा में हो, जैसे मोहम्मदुन व हामिदुन सालिहानी, मोहम्मद और हामिद सालिह है, तो ये मुब्तदा की वजह से हालत रफा में, वाव ने इन पर कोई भी अमल नहीं किया, तो ये गैर आमिल हुए। सही है। अब ये यहाँ पर देखें, हरूफ नासिब ये फेल के साथ इस्तेमाल होते हैं और फेल की हरकत को या फेल के इराब को चेंज कर देते हैं। जैसे मसलन यहाँ पर मेरे पास एक फेल है नस्बिरु, नस्बिरु यानी कि हमने सब्र किया, नस्बिरु हमने सब्र किया, ये माजी का है। जब फेल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा समझ में आएगा। नस्बिरु हमने सब्र किया। मैं कहना चाहती हूँ लन नस्बिरु, यानी ये लन ये हर्फ है, हर्फ नासिब है, लन नस्बिरा, नस्बिरा। सही है। यानी इसको रू को इसने रॉ कर दिया, रू पेश को रॉ कर दिया, ये इसका अमल है, तो इसलिए आमिल है। लन नस्बिरा का मतलब होगा हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे, यानी इसका एक तो ये रॉ हो गया और दूसरा इसमें तब्दीली ये आई कि इसने माजी से मुजारे का तर्जमा कर दिया। ये काफी मुश्किल बातें अभी लगेंगी क्योंकि अभी हमने इनको नहीं सीखा, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि फिलहाल हम इन सबको छोड़ दें। हरूफ आतिफा को भी आप अभी छोड़ दें, हरूफ नासिबा को भी आप अभी छोड़ दें। अभी आप हरूफ जारा पर फोकस करें जो आज का हमारा टॉपिक है। तो अब हम चलते हैं हरूफ जारा की तरफ। मैं यहाँ पर हरूफ जारा लिख रही हूँ, वो आपने मेरे साथ पढ़ने हैं। बा, ता, काफ, बा, ता, काफ, लाम, वाव, दोबारा बा, ता, काफ, लाम, वाव, बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंस, मुंस, मुज, मुज और खला, मुंस, मुज और खला, बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंस, मुज, खला। इतना पढ़े कि याद हो जाए। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंस, मुज, खला, बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंस, मुज, खला। देखें अभी हमने इसका मतलब भी नहीं देखा, इसका इस्तेमाल भी नहीं देखा, अभी सिर्फ याद कर लें कि ये हैं कितने। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुज, मुज, खला, मुंस, मुज, खला। रुब्बा, अभी ये आते हैं, ये खत्म नहीं हुए। रुब्बा, हाशा, रुब्बा, हाशा, मिन, मिन, अदा, फी, अन, फी, अन, अला, अला, हत्ता, हत्ता और इला। ये तमाम हरूफ जारा हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने हम कैसे याद करेंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मुंस, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। अच्छा, यहाँ पर मजे की बात देखें, ये टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये टोटल यहाँ पर 17 है। लेकिन हम यहाँ पर टोटल नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि इनमें ज्यादातर कुरान पाक में इस्तेमाल नहीं हुए हैं। जो इस्तेमाल नहीं हुए उनको अलग कर दें, उनको फिलहाल हम नहीं सीखेंगे। हम फिलहाल उतने सीखेंगे जो हमें कुरान पाक समझने में मदद दें। तो मुंस को भी फिलहाल आप साइड पे रखें, इसको हमने नहीं सीखना।
मुस को भी साइड पर रखें। अगर आप ज्यादा सीखना चाहते हैं कि पता चले क्या मतलब है, तो आप किसी भी अरबिक बुक में देख सकते हैं। खला, रुब्बा, हाशा और अदा, इनको हम फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं, ना ही इनके बारे में हम कोई एग्जांपल्स देखेंगे। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं उनको नोट कर ले। बा, ता, काफ, लाम, वाउ, मिन, फी, अन, अला, हत्ता और इला, इनको अलग कर लेते हैं। बा, ता, काफ, लाम, वाउ, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ये टोटल हुए 3 और 3 6 और 3 9 और 10 फिर 11। ये 11 हम 17 से 11 पढ़ेंगे, हम 6 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो कुरान पाक में इस्तेमाल नहीं हुए। पहले बा, बा का मतलब है के साथ, के साथ। अच्छा, यहाँ पर हरूफ के बारे में समझ लें कि ये अपनी मीनिंग को चेंज भी कर देते हैं। यानी कि जैसे आपको पता है कि अगर हमारे पास इंग्लिश में एक वर्ब है लुक, ठीक है, अगर हम लुक के साथ अप लगा दें, लुक अप, तो इसका मतलब होगा तलाश करना, ठीक है। ये अप असल में हरूफ है, लुक अप, तलाश करना। लेकिन अगर मैं लुक के साथ आफ्टर लगा दूं, लुक आफ्टर, तो इसका मतलब होगा ख्याल करना, ठीक है। अगर मैं लुक इनटू लगा दूं, तो यानी कि इसमें देखना, तो ये इसका मतलब बदल रहा है ना। लुक अप तलाश करना, लुक आफ्टर ख्याल करना, लुक इनटू देखना, जांचना, सही है। तो ये ज़मायर हो सकता है कि कहीं ना कहीं अपने मीनिंग को बदल दे। वो जब हम एराब की तरफ चलेंगे ना, तब हमें ज्यादा समझ में आएगा। यानी यूँ समझे कि अरबी ज़बान का जो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक लगेगा एक, वो हो सकता है हुरूफ लगे, हो सकता है, सही है। लेकिन इंशाल्लाह वो भी उस वहाँ के जुमले के हिसाब से, बात के हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा कि इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है। आमतौर पर इसके जो माने इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बा का मतलब है के साथ, के साथ, मतलब मसलन बिल कलमी, बिल कलमी, कलम के साथ, सही है। अब हमने कलमी इसको जेर क्यों दी? अब मैंने पहले पीछे बताया था कि हुरूफ जारा जिसके साथ भी इस्तेमाल होते हैं उसको हालत जर में कह देते हैं, तो इसलिए बिल कलमी ये हालत जर में ही आएगा। जो भी इसके बाद इसम आएगा वो हालत जर में ही होगा, ठीक है। बिल कलमी, कलम के साथ। बिस्सब्री, सब्र के साथ। बिल हक्की, हक के साथ। बिइज़्नी, हुक्म के साथ। बिइज़्निल्लाही, अल्लाह के हुक्म के साथ, सही के साथ इसका मतलब होगा। बिल कलमी, एक एग्जांपल याद रख लें। फिर त ये कसम के लिए आता है और खास सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए, सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए आप ता इस्तेमाल करेंगे। तल्लाही, ही यहाँ पर भी ये हालत जर में आएगा। ये दो अल्फाज का मजमुआ है। जैसे आपको याद है कि मुरकब तौसीफी मौसूफ प्लस सिफत का मजमुआ था, मुरकब इशारी इशारा प्लस मुशारुन इलैह का मजमुआ था, मुरकब इजाफी मुज़ाफ प्लस मुज़ाफ इलैह का मजमुआ था, जुमला इस्मिया मुब्तदा प्लस खबर का मजमुआ था। तो ये मुरकब जारी जार प्लस मजरूर का तर्जुमा होगा। यानी कि ये हरफ जारा है, तो ये जार और ये अल्लाह हो जाएगा इसका मजरूर, यानी जिसकी वजह से ये हालत जर में है। अल्लाह हालत जर में क्यों है? आप सवाल हो सकता है ना कि इस पर जेर क्यों आई, हालत जर में क्यों है? तो ये मजरूर होने की वजह से हालत जर में है, क्योंकि इससे पहले हरूफ जारा इस्तेमाल हुए हैं, सही है, या हरफ जर इस्तेमाल हुआ है, तो ये हो जाएगा जार और ये मजरूर, मजरूर यानी हालत जर में, सही है। तल्लाही और ता सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी किसी भी कसम, अगर आप किसी की भी कसम खाना चाहते हैं तो आप ता इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप वाव इस्तेमाल करेंगे। वाव की तरफ भी हम आते हैं। अब क का मतलब है की तरह, की तरह। जैसे मुशाबा हम देते हैं ना कि बिल्कुल इसकी तरह हो, तो की तरह। जैसे मिसाल है कल कमरी, चांद की तरह, कल कमरी चांद की तरह। कल माई, कल माई पानी की तरह, ठीक है।
कल माई पानी की तरह, कल कमरी चांद की तरह, या इसी तरह कल फरोशिल मबसूसी उड़ते हुए बिखरे हुए पतंगों की तरह, कल फरोशिल मबसूसी बिखरे हुए पतंगों की तरह। तो ये क की तरह के लिए आएगा। फिर लाम, लाम आता है के लिए, जैसे लिल्लाही, अल्लाह, पहले आप लिखते हैं ली फिर अल्लाह, ठीक है। इन दोनों को मिलाने से ये जो बीच का अलिफ है ये नहीं लिखा जाता, यानी लिल्लाही को अगर आप आपस में लिखें तो ये इस तरह आ जाएगा, लिल्लाही यानी अल्लाह के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, लिर्रहमानी रहमान के लिए, लिलबैती घर के लिए, लिज़ौजी ज़ौज के लिए, ठीक है। तो ये यानी के लिए, ली यानी कि के लिए, इस्लाम पर जेर आएगा वाव, ये वाव पर जबर आएगी, ये कसम के लिए आता है। किसी की भी अगर आप कसम खाना चाहते हैं, जैसे वल अस्री, अस्र की कसम, जमाने की कसम, व शम्सी, शम्स यानी सूरज की कसम, वल कमरी चांद की कसम, ठीक है। और ये सी जेर आएगी व शम्सी, क्योंकि हालत जर में आ जाएगा, व शम्सी वल कमरी वज़ैतूनी वत्तीनी वज़ैतूनी, तो ये कसम के लिए, कसम है तीन की, कसम है जैतून की, तो ये किसी भी कसम के लिए आप वाव लगा सकते हैं, और सिर्फ अल्लाह की कसम के लिए आप ता लगा सकते हैं, सही है। अब मिन, मिन का मतलब होता है से, जैसे मिन अल बैती, घर से। अब यहाँ पर आपको नून को अगर लाम के साथ मिलाना है तो इस पर जबर लगा देंगे, ये हो जाएगा मिनल बैती, घर से, मिनल बैती घर से, मिनल मस्जिदी मस्जिद से, मिनल मस्जिदी मस्जिद से। इसी तरह मिनल सिद्दीकी दोस्त से, ठीक है। तो मिन का मतलब होगा से, बी यानी के साथ, त यानी कसम के लिए, और का यानी की तरह, ये बी, ये त और ये की, ली यानी के लिए, व कसम के लिए, और मिन का मतलब है से। अब इस तरफ आए, फी का मतलब है में, जैसे फिल बैती यानी घर में, फिल मस्जिदी मस्जिद में, फिल गुरफती कमरे में, सही है। तो फी का मतलब है में, अन का मतलब भी से के है, अन, जैसे अन अबी हुरैरती अबू हुरैरा से, या अनिल मस्जिदी मस्जिद से। अब जब हम अन को या अनिल बैती घर से, जब हम अन को मिलाएंगे ना तो उस पर जबर नहीं लेंगे, अनिल बैती नहीं, बल्कि इस पर हम जेर इस्तेमाल करेंगे, अनिल बैती यानी घर से। अब मिन और अन में क्या फर्क है, इसमें थोड़ा बहुत फर्क है, वो मैं इंशाल्लाह आपको आगे चलकर जरूर बताऊंगी। अभी थोड़ा सस्पेंस रहे, या आप चाहें तो खुद भी तलाश कर सकते हैं कि मिन और अन में, वैसे तो इनका आम मतलब से है, लेकिन फिर भी कोई तो थोड़ा बहुत फर्क तो होगा ना, सही है। तो अला, अला का मतलब है पर, अला पर, जैसे अलल कुर्सी, अलल कुर्सी, हालत जर में ही आ जाएगा, कुर्सी पर, अलल कुर्सी कुर्सी पर, या फिर अलस्समाई आसमान पर, अलस्समाई, अलल्लाही अल्लाह पर, अल रसूली रसूल पर, तो इसका मतलब पर होगा। हत्ता का मतलब हुआ यहाँ तक के, हत्ता यहाँ तक के, हत्तल बैती यानी यहाँ तक के घर, हत्तल बैती यहाँ तक के घर। इला का मतलब होगा तरफ, इला, ये अला नहीं है, ये इला है। अला का मतलब है पर, इला की मतलब है तरफ, जैसे इलल्लाही अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ, इलल मस्जिदी मस्जिद की तरफ, इलल गुरफती कमरे की तरफ, सही है। तो आपको समझ में आ गया, हरूफ जारा इस्म के साथ इस्तेमाल होंगे, पहली बात। दूसरी बात कि ये अब आपने बाद में आने वाले इस्म को मजरूर कर देंगे, यानी हालत जर में कर देंगे, इनको हम जार कहेंगे, और उनके बाद में आने वाले इस्म को मजरूर कहेंगे, सही है। तो आज हमने ये हरूफ जारा समझे। कोशिश कीजिएगा कि कुरान पाक में इसकी मिसालें देख सके
اور یہ بھی کوشش کیجیے گا کہ ان کو یاد کریں۔ کل ہم انشاءاللہ حروف جارہ میں ہی آگے کچھ نیا سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔